हे बार करुणा करो, वैष्णव गोसाई।
भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददामि स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हिंदी। आज माघ पूर्णिमा है, बहुत ही विशेष। कृष्ण के अनेक रासलीलाएं होती है, उसमें से अब एक जो होती है शरद पूर्णिमा सबसे फेमस है, लेकिन और भी पूर्णिमा पे रासलीला होती है, उसमें से आज का एक दिन है। तो इसी दिन नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव भी हुआ था। जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ जब राम के लिए आए, तो चैतन्य महाप्रभु जब भी कीर्तन करते थे तो बीच बीच में जोर से चिल्लाते थे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। लेकिन किसी को पता नहीं चलता था ये क्यों, वो समझते थे वो नरोत्तम मतलब कृष्ण कोई पुकार रहा है। तो जब राम के लिए आ गए तो सब भक्तों से कहा, वहां नित्यानंद प्रभु भी खड़े थे, ये कीर्तन मेरा प्राण है और इस कीर्तन को प्रचार करने के लिए नरोत्तम अवतीर्ण होगा। कीर्तन रस को प्रचार करने के लिए नरोत्तम अवतीर्ण होगा। तो इस पद्मा नदी के किनारे पे खड़े थे, तो कहा कि इस पद्मा नदी में कल हम सब स्नान करने के लिए आएंगे, और जब हम यहाँ स्नान करने के लिए आएंगे तो मैं मेरा जो प्रेम है इस नदी में रखूंगा। और जब नरोत्तम दास इसी नदी के पार जो खितुरी ग्राम है वहां अवतीर्ण होंगे, और वो जब इस नदी में आके स्नान करेंगे तो उनको ये मेरा प्रेम जो है, जो अभी मैं यहाँ रखूंगा, उनको प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरे दिन सब नित्यानंद प्रभु और सब पार्षद चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए आए पद्मा नदी में। तो चैतन्य महाप्रभु का चरण स्पर्श होते ही चैतन्य महाप्रभु को जो भाव है वो पद्मा नदी में प्रविष्ट हो गया, और नदी भी जोर से, नदी को भी अष्टविकार आ गया और पानी भी ऐसे उड़ने लगा, छूने लगा, सांस करने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये मेरा प्रेम है जो मैं आप में मैं रख के जा रहा हूं, और जब नरोत्तम आएगा तो उसको ये प्रेम देना। तो नदी ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा, नदी में तो बहुत से लोग प्रतिदिन स्नान करने के लिए आते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि नरोत्तम कौन है। तो पद्मा नदी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा पद्मा नदी को कि जो आप अभी भावना आपको जो हो रही है, अभी जो चैतन्य आप में आ गया है, अभी जो उत्साह आप में आ गया है, जो स्फूर्ति आप में आ गई है, वो जब आप में आ जाएगी किसी के चरण स्पर्श से या किसी की नदी में स्नान करने से, तो आप समझ जाना कि वही नरोत्तम है। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वहां से सब लोग, उसके बाद वहां के जो खेतुरी गांव जो राजा है कृष्णानंद दत्त और उसकी पत्नी है नारायणी, जो कि बहुत ही भाग्यवान है। नारायणी जब श्रीवास ठाकुर के घर में थी
तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने मुंह से पान निकाल के उसको खिलाया था, तो वो छोटी इतनी भाग्यवान। तो इस नारायणी और कृष्णानंद के माध्यम से नरोत्तम दास ठाकुर का आज के दिन 1534 में आविर्भाव हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु से जाने की तुरंत बाद कोई लोग को कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के थोड़े से दिन के पहले या बाद में, अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन थोड़े से बाद नरोत्तम अवतरण हुए। और बचपन से वो भगवत भक्त ही थे। तो चैतन्य महाप्रभु अगर प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो किसी महत्व के कारण के लिए जो यहाँ पर अवतरण हुए थे, लेकिन वो जो भी करते वो सब में प्रवीण थे, एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। सो उसमें से धर्मशास्त्र में, वैष्णव शास्त्र में बहुत प्रवीण थे। तो उनका जो अन्नप्राशन का विधि हो रहा था, उसको अन्न जब खिला रहे थे तो उसको थूक देता था नरोत्तम, उसको स्वीकार नहीं करता था। तो सबको पता नहीं चल रहा था कि क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, थूक क्यों दे रहा है, क्यों इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। वहां पर एक वैष्णव थे, उन्होंने बताया अरे ऑफरिंग किया हुआ है क्या? कभी कभी गड़बड़ में क्या हो जाता है, मेन चीज भूल जाते हैं वो आपने ऑफरिंग किया हुआ है क्या? कभी कभी आए चलो बच्चे को भी खिलाना है, कभी भी अन्नप्राशन होता है ना, ऑफरिंग नहीं ऑफर करते, तो स्वीट राइस खिलाते भूल जाते हैं भगवान को ऑफरिंग करते हैं। तो अरे ऑफरिंग किया है क्या? उन्होंने कहा अरे यार ऑफरिंग ही नहीं किया। तो उसको बोलो कि ऑफरिंग नहीं किया है इसलिए वो नहीं स्वीकार कर रहा है। वो ऑफरिंग करते हैं और बाद में इसको खिलाते हैं तुरंत स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भगवान के प्रसाद के अलावा दूसरा और कुछ वो स्वीकार नहीं किया नरोत्तम ने। इस प्रकार वो बड़े जब होते हैं, 12 साल के जब होते हैं, तब नित्यानंद प्रभु जो कि उस समय थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने जब वो प्रेम वहां पर स्थापित किया, नित्यानंद प्रभु भी, उनको भी इतना उत्साह आ गया कि उन्होंने भी कहा चैतन्य महाप्रभु को कि यहाँ का वातावरण इतना आध्यात्मिक है, अच्छे पहाड़ है, नदी है और इतना आध्यात्मिक वातावरण है, मैं भी यहाँ से छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती। तो चैतन्य महाप्रभु ने ठीक है, आपकी जब तक इच्छा है तब तक रहो। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप यहाँ रहो, और नरोत्तम दास जब वो यंग हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, तब उनको कहना कि चैतन्य महाप्रभु ने आपकी उनका प्रेम जो है वो पद्मा नदी में स्थापित किया है, तो नदी में जाकर स्नान करना है। तो उस समय तो नित्यानंद वहां नहीं थे, तो उन्होंने स्वप्न में आके नरोत्तम दास को कहा कि कल आप पद्मा नदी में जाके आप स्नान करो। तो दूसरे दिन नरोत्तम वहां नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, और जैसा चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया था, वो नदी का पानी जो उत्साह से बहने लगता है, प्रेम उसमें अवतीर्ण होता है। और वहां जब नदी पूरी प्रकार से अष्टविकार भाव धारण करती है, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतीर्ण होते हैं और नरोत्तम दास को गले लगाते हैं, और अपने हृदय से नित्यानंद प्रभु नरोत्तम के हृदय में भगवत प्रेम जो है वो स्थापित कर देते हैं। तो उस समय नरोत्तम पागल हो जाते हैं, और उनका वर्ण जो श्यामल था वो पूरी प्रकार से स्वर्ण बन जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का गौर वर्ण था, उस प्रकार उसका वर्ण भी गौर बन जाता है, और एक विशेष आध्यात्मिक तेज उसमें से निकलने लगता है। और जब वो नदी से बाहर आता है, वो यहाँ से वहां भागने लगता है, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, ऐसे पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाता है
ही कभी गिर जाता है नदी पे, कभी उठता है, कभी गड़बड़ाता है। तो भगवत प्रेम में पागल हो जाता है चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में। तो घर में सोचने लगते कि अरे ये सुबह से स्नान के लिए गया, अब तक आया नहीं, क्या कर रहा है नदी में, क्या हो गया। तो देखने के लिए आते हैं तो इसके शरीर पे कपड़े जो है पूरे प्रकार से इधर उधर हो गए हैं और पहचानते भी नहीं। तो बोलते कि अरे कहाँ नरोत्तम तुमको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसका वर्ण जो शामिल था वो गौर वर्ण हो गया। उसके माता पिता भी उसको पहचानते नहीं, पूरी प्रकार से उसके बाल इधर उधर हो गए, बिखर गए हैं, कपड़े भी फट गए हैं और तो फिर भी कपड़े से पहचान दिया नहीं, ये तो नरोत्तम है, तो इसका वर्ण तो कैसे बदल गया। तो उसको भाग रहे हैं, जैसे कि संचार हुआ है शरीर में, तो इधर उधर से भाग रहे हैं, उसको पकड़ते हैं, यार नरोत्तम क्या हो गया थे, क्या हो गया। पता नहीं, मैं जब नदी में स्नान करने के लिए गया तो एक दिव्य पुरुष ने मुझे आलिंगन दिया और उसने मेरे हृदय में प्रेम जो है वो स्थापित किया है। और जब से मैं नदी में स्नान करने के लिए गया तब से मैं पागल हो गया और मेरे को और कुछ भी इच्छा नहीं रही है और मैं पूरी प्रकार से भगवान की भक्ति में लगना चाहता हूँ। तो वो छोड़ मुझे अभी घर छोड़ने दो, मैं जाना चाहता हूँ। तो उसको पकड़ के घर में लाते हैं कि पागल हो गया कि इतना कृष्णानंद दत्त ये राजा है और राजकुमार है और एक ही इकलौता बेटा है। तो जैसे हर पिता के स्वप्न रहते हैं, कृष्णानंद दत्त के भी स्वप्न थे, तो आगे बढ़कर राजा राजपुत्र है, आज कल राजा बनेगा। तो उसकी सब तैयारी चल रही थी, क्योंकि ये 12 वर्ष के थे, तो उसकी सब तैयारी चल रही थी। तो लेकिन नरोत्तम दास का मन और उसका चित्त जो है वहाँ कहाँ भी नहीं दिख रहा था, ना पागल हो गया। तो उसी गांव में कृष्णदास नाम करके ब्राह्मण रहते थे, तो उनके पास जाके ये बैठता था, दिन रात ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता था। तो इसको कभी नींद भी नहीं आती थी, इतने प्रेम भाव में कथा सुनने के बाद वो भगवान के नाम का उसको नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, इतना पागल हो गए और कथा सुनते थे कान। तो कृष्णानंद दत्त ने तय कर लिया कि ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, इसको शादी कर देनी चाहिए। तो उस समय उसने पहाड़े के लिए लगा गार्ड्स सिक्योरिटी। तो इसको क्यों, घर का संरक्षण करने के लिए नहीं, नरोत्तम का ये भाग न जाए। पहले जमाने में घर को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी। ये नरोत्तम के अकेले के लिए सिक्योरिटी लगा, उसके ऊपर वॉच रखा, हर चीज को उसके ऊपर ध्यान रखे, कहाँ भाग न जाए। तो फिर भी नरोत्तम दास से इधर से भागता था उसके पीछे जाता, इधर भागता था उसके पीछे जाता, बाहर तो फिर से पकड़ के घर में लाते। तो एक दिन गांव का जो जागीरदार है, क्योंकि गांव सब में गांव पता चल गया गांव में कि ये नरोत्तम है, ये कोई तो दिव्य व्यक्ति है, दिव्य पुरुष है, इसमें शरीर से इतना ऐसे दिव्य किरण निकलते हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो हर कोई उसको अपने घर में बुलाना चाहता था। तो ये जागीरदार, ये मुसलमान था, फिर भी जैसे गांव को लोग उसके बोलते कि चलो बेटी के आगे भी जो है साधु को घर में बुलाते, उसको अच्छा हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। तो उनकी इच्छा नहीं रहती कि कोई भक्ति मिलेगी हमको, उनकी इच्छा रहती है तो उनको क्या है, भौतिक चीज कुछ तो मिलेगा। तो ये जागीरदार भी ऐसे ही सोचता है कि अरे हम लोग हमारे मेरे राज्य में इस नरोत्तम को अपने घर में बुलाते हैं, उनकी उन्नति होती है तो मेरी भी उन्नति हो जाएगी। हालांकि वो मुसलमान है, फिर भी उसको घर में अपने बुलाता है।
तो उसके पिता को आमंत्रण भेजते हैं कि आपके नरोत्तम को आज मेरे घर में आप भेज देना, मेरे दरबार में। तो अभी तो मुसीबत आ गई, अभी तो पिता पकड़ के रखा था राजा के घर में, तो सैनिकों को तो नहीं भेज सकता है। तो फिर भी राजा का इनकार नहीं कर सकता था, तो इसलिए नरोत्तम को सैनिकों के साथ भेजा, लेकिन सैनिक जो अंदर नहीं जा सके, वो दरबार के बाहर ही रहे। तो अंदर गए तो राजा की इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो नरोत्तम ने सोचा कि यही वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं, चलो अभी यहाँ से बाहर के पीछे के रास्ते से नरोत्तम निकल गए और सैनिक खड़े थे भाई यहाँ सामने वाले दरवाजे में, तो पीछे से निकल गए और किसी को पता नहीं चला। बाहर बाद में समझ में आने के बाद हड़बड़ी मच गई, अरे कहाँ गया नरोत्तम, कहाँ गया। तो वो तो जाना चाहते थे नवद्वीप, क्योंकि कृष्णदास ब्राह्मण से वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं नवद्वीप जाऊंगा, उनको घर में तो पता है सबको, क्योंकि मैं तो चैतन्य महाप्रभु के नाम में रत रहता हूँ, तो सब लोगों को लगेगा कि मैं नवद्वीप चला गया। हालांकि नवद्वीप बहुत नजदीक था खेतुरी से, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं नवद्वीप में गया तो सब मुझे ढूंढ पकड़ के घर में लेके जाएंगे, मैं वृंदावन जाऊंगा। हालांकि वृंदावन खेतुरी से हजारों किलोमीटर लंबा है, नवद्वीप नजदीक है। तो वो रास्ता बदल के वृंदावन के वहां चल गए। तो सोचिए, ये तो राजकुमार है, उसके शरीर पर राजकुमार के वस्त्र है, और लेकिन ये जब निकला है तो उनके पाँव में चप्पल भी नहीं है, और इसी अवस्था में जंगल में भाग रहे, जहाँ से रास्ता मिले वहां से भाग रहे। तो 2-3 दिन ऐसे हो गए, उनको पाँव में ऐसे फोड़े आने लगे और शरीर पे फोड़े आने लगे, तो सब शरीर जो है पूरे कांटे से कट गया था। ऐसी अवस्था में 3 दिन कुछ खाया नहीं पिया नहीं, ऐसी अवस्था में बस पागल होके जंगल में से जा रहे। तो वहां पे 3 दिन चलने के बाद उनको मूर्छा आ गई और थोड़ी सी नींद ऐसे लग गई रात। तो चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए, देखिए आप वृंदावन जाओ और वहां जाकर आप लोकनाथ स्वामी से दीक्षा लेना, और वहां पर उनको दूध दिया, दूध का एक गिलास, गर्म दूध का गिलास दिया। तो और तुमने उसको स्वीकार किया और बाद में वृंदावन की तरफ जाने लगे। तो रास्ते में फिर से एक बार ऐसे उनको नींद आ गई, तो वहां पे और सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आ गए, अरे आप इतने भगवान कि आपको चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से दूध दिया। तुलदास को अच्छे अरे मैं पहचान नहीं पाया, कितना मैं दुर्भाग्य, चैतन्य महाप्रभु मेरे लिए आ गए, मैं पहचान नहीं पाया। फिर भी रूप सनातन ने कहा कि अभी आप वृंदावन जाओ, राधा गोविंद मंदिर में वहाँ जीव गोस्वामी है और बाकी के गोस्वामी वहाँ आते हैं, तो उनसे आप मिलो। तो वहां से वो चल के आ गए मथुरा में। उनको पता नहीं था कि मथुरा में आ गए, वो चल के आ गए और उन्होंने एक नदी को देखा, तो किसी को पूछा कौन सा गाँव है, अरे तो मथुरा है। तो ये क्या है, ये अभी विश्राम घाट है। विश्राम घाट में उन्होंने स्नान किया, और जब स्नान किए तो वहां पे एक ब्राह्मण जो है वो देखकर नरोत्तम को दंडवत किया, साधु है। तो यहाँ उससे यहाँ पर राधा गोविंद जी मंदिर कहाँ है, तो वो उनको राधा मंदिर में राधा गोविंद जी मंदिर में लेके आए, और सामने एक व्यक्ति थे जो कि फूल तोड़ रहे थे।
उनको दंडवत किया। तो यदि क्या मैं जीव गोस्वामी को मिल सकता हूँ? तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि मैं ही जीव गोस्वामी। तो उन्होंने दंडवत किया है, जिसके बारे में मैं सुनता था, एक ही सबसे व्यासदेव से भी ज्यादा जिन्होंने संस्कृत की रचना की है, 4 लाख श्लोक लिखे। तो जीव गोस्वामी जो है श्लोक लिखते नहीं थे और विचार भी नहीं करते थे, उनके मुझे जो भी बाहर पड़ेगा उसको ही था, इसलिए 4 लाख श्लोक है जीव गोस्वामी। तो यानी साक्षात जिसके बारे में मैं सुनता था, उनके सामने में खड़ा हूँ, उसको आश्चर्य लग गया, ये जीव गोस्वामी है। क्योंकि क्या है, एक एक व्यक्ति के बारे में हमारे मन में रहता है, इसको इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा लेखक है, सामने देखे जब तो क्या इसमें हाथ में कुराड़ी और लकड़ी तोड़ रहा है, हम सोचते नहीं कि इतना सादा सिंपल आदमी रहेगा, तो ये तो खुद तोड़ रहे हैं, बड़ा स्कॉलर है, आश्चर्य लग गया। तो जीव गोस्वामी को उन्होंने तो स्वागत किया, उनको स्वागत किए और लेके गए उनको राधा गोविंद जी मंदिर में। वहां तो ये रघुनाथ, ओ रघुनाथ, आप मेरे आदर्श हो, जैसे आप घर में से भाग गए वैसे मैं भी घर से भाग गया। रघुनाथ का आपको आश्चर्य हो गया। तो बाद में ऐसे सब वैष्णवों की वो पहचान कर रहे थे, तो यहाँ ये रघुनाथ गोस्वामी। तो कहा था चैतन्य महाप्रभु ने, आप रघुनाथ गोस्वामी के साथ आप, तो रघुनाथ गोस्वामी को देखने के बाद उसके शरीर में एक प्रकार में एक अलग प्रकार के चेतना उत्पन्न हो गई, अलग प्रकार के तरंग बहने लगे और तुरंत नरोत्तम ने दंडवत किया और रघुनाथ गोस्वामी ने उसको उठाया और आलिंगन किया। तो इतने प्रेम से मस्त हो गए थे, वो बात ही करना भूल गए, इतना आनंद हो गया गुरु से मिलके, इतना आनंद हो गया। तो दूसरे दिन नरोत्तम रघुनाथ गोस्वामी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे मेरी इच्छा है कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो रघुनाथ गोस्वामी बहुत नम्र थे, इसी नम्रता से बहुत आकर्षित हो गए थे। एक तो पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, तो रघुनाथ गोस्वामी कहने लगे कि मैं खुद भक्त नहीं हूँ, मेरे को भक्ति क्या है मालूम नहीं, तो मैं खुद शिष्य नहीं हूँ, अच्छा तो मैं आपको दीक्षा कैसे दे सकता हूँ? और आप तो राजपुत्र है और उतने पहले से आप भक्त है, आपके मुंह में चैतन्य महाप्रभु का नाम तो रहता ही है। तो रघुनाथ गोस्वामी को पता था कि नरोत्तम दास कौन है, उन्हें भी सुना था कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी ऐसे। तो फिर आपको तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद दर्शन दिया है, खुद आपको प्रेम किया है, तो आपको क्या जरूरत है गुरु की? अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं आपसे मिल गए, स्वयं आप आएंगे, अवतीर्ण होंगे, भविष्यवाणी की, तो आप खास व्यक्ति हो। तो नरोत्तम दास कहते हैं कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने ही मुझे आदेश दिया है कि आपसे जाके दीक्षा लो। तो रघुनाथ गोस्वामी कहते हैं कि मैं इसके बात इससे पात्र नहीं। तो नरोत्तम विचार करते हैं कि गुरु को तो मैं फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, मुझे दीक्षा दीजिए आप, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो फिलोसॉफिकल या मतलब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे करेगी? दीक्षा तो लेनी है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, तो स्कॉलरली होना है जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी के पास गए कि मेरी एक समस्या है, मैं रघुनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना चाहता हूँ और उन्होंने तो प्रण किया है कि मैं किसी से दीक्षा नहीं लूंगा। तो
ये मेरे समस्या है, मैं क्या करूं? तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि किसी को आप बंधन में डालना चाहते हो तो उसकी सेवा करो। किसी को आप बंधना चाहते हो तो सेवा करो। हाँ, तो इस भौतिक जगत में लोग किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, उसको गिफ्ट देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, हाँ, ताकि उससे और कुछ ज्यादा मिल जाए। तो ये एक्चुअली स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, उसकी सेवा करो। कृष्ण आकर्षित किससे होते हैं? स्तुति से नहीं आकर्षित होते हैं। स्तुति तो ब्राह्मण लोग 24 घंटा करते रहते हैं, उसमें क्या है? सेवा कौन करता है? प्रेम से। सेवा से भगवान बनते जाते हैं, ना कि स्तुति से। तो हम जो कुछ करते हैं वो सब स्तुति है, सेवा नहीं है। जब तक सेवा नहीं है तो स्तुति को कोई अर्थ नहीं। तो सेवा करो। जो गोस्वामी कहते हैं कि आप सेवा करो, तो आपकी सेवा देख ही वो एक दिन उनको लगेगा कि आपको दीक्षा देनी चाहिए। तो सबसे कठिन है वैष्णवों की सेवा करना, क्योंकि वैष्णव इतने सिंपल है, उनकी क्या जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत ही नहीं। कपड़ा खुद का खुद धो लेते हैं, और उस समय तो गोस्वामी खुद का खुद बना के खाते थे, तो क्या सेवा करेंगे? तो सेवा करने के लिए भी सोचते हैं कि क्या सेवा करूं मैं, तो सोचते हैं कि एक ही सेवा है बस। वो जहां रात को जब अपना क्रिया करने के लिए जाते हैं, तो उस समय उस जगह को ऐसा क्लीन करूंगा कि फिर से वो जगह जो है ये मेरे हृदय के अल्टर के समान है, उसको मैं ऐसा क्लीन करूंगा। पहले जमाने तो उस समय कोई क्या बोलते उसको स्वच्छता अभियान नहीं था। सब लोग बाहर ही जाते थे। जब महाराज ने हमारे बेलगाम में आए थे तो मेरे को पूछा कि यहाँ पर किधर है, तो ये पूरा 40 एकड़ हमारा है, सबको जहाँ भी आपको चाहिए लोटा लेके जाइए। तो महाराज जब भी बेलगाम में आए हमारे साथ, तो महाराज खुद लोटा लेके सब कहाँ नहीं में जहाँ जाना है जाओ। तो प्रभुपाद भी जब वृंदावन गए तो वृंदावन में भी टॉयलेट नहीं था, क्योंकि हालांकि वो इलीगल है वृंदावन में से। अमेरिका में बाहर किसी को ऐसे पेशाब या पकड़ गया तो उसको दंड होता है। तो ये लेकिन ये क्या है, ये तो ऐसे पहाड़ के ऊपर होना है। तो प्रभुपाद ने कहा कि सिंपल लिविंग आए थे, तो इतना सिंपल लिविंग था कि प्रभुपाद भी जब आए उनको भी लेटा देके भेज दिया। तो बाद में प्रभुपाद ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, थोड़ी व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। तो बाद में सेकंड टाइम गए तो थोड़े पैलेस वगैरह प्रभुपाद। तो ऐसे ही तो नरोत्तम ऐसे और नाथ गोस्वामी तो रात बीच में ऐसे वैष्णव है तो ये रात को 2 बजे ही उठते थे। तो नरोत्तम पहले उनको पता नहीं कहाँ जाते हैं, तो देखे कहाँ जाते हैं, और ऐसा उन्होंने साफ किया जैसे कोई महाराज एक प्रवचन में कहते हैं कि जस्ट लाइक डिवोटी क्लीन्स द अल्टर। जैसे हम भगवान का अल्टर क्लीन करते हैं, वहाँ लोकनाथ गोस्वामी को जहाँ अपना क्रिया करने के लिए जाते थे वो अपने हाथ से कर देते, ऐसा नहीं कि झाड़ू लेते, अपने हाथ से वो जगह क्लीन करते थे और उसको गोबर से साफ करते थे, और बहुत इतना सुंदर जगह बना के रखते। तो रात का समय था, तो लोकनाथ गोस्वामी जो है रात को जब आते थे, ऐसा नहीं कि कोई उनके पास ऐसे कोई फोन थे, बैटरी थी कि कहाँ जा रहा है, कैसा है, जगह दिखाई नहीं देती है ना कैसे होती थी। तो लोकनाथ गोस्वामी को पता चल गया कि अरे यहाँ में जब आके बैठता था तो मेरे पैर को इसको कुछ सब कुछ लगता था, कहाँ लगता है नहीं, गलती से आ गया नहीं, जगह तो वही है और इतनी साफ रहती है, गोबर से साफ की है। तो उनको पता नहीं लगता था क्या हो रहा है, कौन कैसे हो रहा है। तो एक दिन छुप कर जब गोस्वामी अपनी क्रिया करके जाते हुए छुप कर एक पेड़ के नीचे छुपते, तो नरोत्तम दास आते हैं वहां और अपने हाथ से वो जगह साफ कर, अंधेरा रहता है तो दिखाई नहीं देते कि कौन है। नजदीक आते हैं तो नरोत्तम उसके हाथ पकड़ता है, क्या कर रहे हैं, तू तो राजपुत्र है,
शोभा नहीं देता एक सादे व्यक्ति का जो टट्टी है उसको अपने हाथ से उठाना। अब तो राजपुत्र है, ये अच्छा नहीं देता है। तो कहते हैं कि जितना भी मेरा धन है वो इस धन के सामने कुछ भी नहीं है। तो रघुनाथ गोस्वामी बहुत लज्जित भी हो जाते हैं और उसकी सेवा से संतुष्ट भी हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं किसी को अभी तक भिक्षा नहीं दी, लेकिन आपकी सेवा से मन से कर रहे हो। और उस समय चैतन्य महाप्रभु की लोकनाथ गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं, तो एक ये तेरी नम्रता छोड़ दो और मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ, इसको आपके सेवा के रूप में स्वीकार करो। तो ये ऑर्डर आ गए। तो उसी के बाद ये नरोत्तम दास का ये पता चल गया कौन आके जगह साफ कर। तो ठीक है, मैं आपको दीक्षा दूंगा। तो दीक्षा दे देते हैं और दीक्षा देने के बाद कहते हैं कि अगले शिक्षा के लिए आप जीव गोस्वामी के पास जाओ। तो ऐसा क्यों किया, खाली दीक्षा के लिए उसके पास भेजा? तो ये बहुत जिसको दीक्षा क्या है मालूम नहीं, उसको ये कंफ्यूजिंग है। अरे अगर आपको खाली नाम ही लेना है और बाद में तो अगर दूसरे किसी के पास जाओ दीक्षा शिक्षा दे दो, तो दीक्षा देते हैं क्यों? इस कॉन्फ्रेंस की सिचुएशन बहुत आती है ना। दीक्षा देते हैं, एक ही बार मिलती है, बाद में गुरु का कभी संपर्क नहीं आता है। तो इसमें और तो वो तो एकलव्य ने भी किया, ऐसा ही किया ना। एकलव्य ने भी किया, गुरु को स्वीकार किया, उनका पुतला बनाया, गुरु माना और उसका पूजा किया। हम भी तो वही करते हैं, गुरु को तो कभी मिलते ही नहीं, तो कैसे समझना है इसमें दोनों में क्या फर्क है? तो फर्क यह है कि कृष्ण हमारे हृदय में रहते हैं और परंपरा से जब हम जुड़ते हैं तो जो कृपा व्यक्ति से आ रही है उस कृपा को ट्रांसफर किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जैसे एक से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक जैसा होता है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक शॉक है, आध्यात्मिक इलेक्ट्रिक शॉक। तो वो मिलता है, वो परंपरा से लिंक हो जाता है और उससे उसके हृदय में जो भी परिवर्तन होता है उसका कारण वो बन जाता है, उसकी कृपा जो है वो बन जाती है। तो शिक्षा लेने के लिए जो गोस्वामी का पास भेजे, तो गोस्वामी बाद में उससे कभी मिले एक ही बात। तो शिक्षा लेने के लिए आप जीव गोस्वामी के पास जाओ। तो जीव गोस्वामी के पास शिक्षा लेने के लिए जाते हैं और वहां पर श्यामानंद भी आते हैं, अंबिका कालना से, और शिवास भी आते हैं। तो ये तीनों जीव गोस्वामी के बहुत अच्छे भक्त और सेवक बन जाते हैं, विद्यार्थी बन जाते हैं। वहाँ श्रीनिवास आचार्य की और नरोत्तम की बहुत अच्छी मैत्री हो जाती है। तो जीव गोस्वामी इतने इन संतुष्ट हो जाते हैं तो नरोत्तम दास को नाम देते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर, और श्रीनिवास को आचार्य, और दुखी कृष्णदास जो आए थे तो उनका नाम देते हैं, उनका नाम होता है श्यामा। तो उनको ये टाइटल्स है। तो उस समय जानवा बंगाल में प्रचार करती रहती है और उनके पास प्रचार के लिए कोई ग्रंथ नहीं है, तो योग गोस्वामी को संदेशा भेजती है कि हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं बंगाल और बिहार में, और सब गोस्वामी के जो मूल ग्रंथ है उनके हाथ से लिखे हुए, ये सब वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में लाइब्रेरी है, जीव गोस्वामी वहाँ के प्रमुख है। तो आपके पास सब ये किताब है, तो थोड़े बरस के लिए हमारे पास उसमें से कोई प्रमुख किताब भेज दीजिए। क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि ये मीटिंग नहीं थी, प्रिंट कॉपीज करो 1000 और प्रचार करो। अगर किसी को किताब चाहिए तो किसी ब्राह्मण को जिसको संस्कृत आता है, जिसको मालूम है, उसको एम्प्लॉय करते थे और उसके पास से लेते थे। तो एक ग्रंथ लिखने के लिए दिनों दिन जाते थे, उसके लिए पढ़ता, बाहर से लाना, चाहिए करना, उसको लिखना प्रोसेस था, पेज का कोई
तो ये सब करने के लिए बहुत दिन लगते थे। तो इसलिए जानवर ने सोचा कि ऐसे बस हमारा ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो कि वृंदावन तक में जाके इतना दिन रहेगा। तो इसलिए आप ही और आपके कोई डिसाइपल्स भेज दो थोड़े दिन के लिए प्रचार के लिए यहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो नरोत्तम इन तीनों को भेज देते हैं। जीव गोस्वामी, नरोत्तम दास, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद, तीनों को प्रभुपाद के लिए फर्स्ट संकीर्तन पार्टी एक पालकी बनाते हैं और उसमें ग्रंथ डालते हैं और उस पालकी में लेने के लिए पालकी लेने वाले रहते ऐसे 4 लोग, तो उनकी सेवा करने के लिए और 4 लोग और उन सबका प्रसाद बनाने के लिए और 4 लोग, जैसे 12 और ये 15 लोगों की पार्टी ये संकीर्तन चल रहा है। तो इनकी रात में जहाँ भी चलते हैं दिन भर रात आ गई तो उसी जगह पे रहते हैं। तो ऐसे चलते चलते ये आगे वन विष्णु को और वहाँ अंधेरा हो गया इसलिए वो वहां हो गए। तो ये वन वस्तित्व का राजा था, तो उसका नाम वीरमवीर था। तो ये इसके पास एक ज्योतिषी था, तो दरोडेखोर क्या बोलते इसको हिंदी में, हाँ लुटेरे सब पूरा गाँव ही लुटेरे का था और हाईवे पे था। उनका बिजनेस ही है जो हाईवे पे जाए उसको पकड़ने का, उसके बाद जो भी है उसको ले लेने का। तो और उसको किसके पास पैसा है, किसके पास क्या लेके आ रहा है, ये सब जानने के लिए एक ज्योतिषी था। तो ज्योतिषी कहता था कि ये लोग जा रहे हैं अभी, इनके पास इतना ये है सब है, उनको रोक ले। तो किसी को तकलीफ नहीं देते थे, ज्योतिषी जिसको कहेगा उसको भी। तो ज्योतिषी ने कहा कि अरे ये जो 12-15 लोग आ रहे हैं ना, ऐसी संपत्ति है कि जो कि आप किसी भी पैसे से खरीद भी नहीं सकते हो, कितनी संपत्ति है इस जो लेके आ रहे हैं। तो ज्योतिषी कहता है उनको कि ये अगर आपको हो गया, इसमें जो खजीना है अगर वो आपको प्राप्त हो गया तो आपको जीवन भर कभी टिकट नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपका पूरा जीवन इससे बदल जाए। तो ज्योतिषी कहते हैं किसी भी कीमत पर इस खजाने को यहाँ से ऐसे मत जाने देना। तो ये आते हैं तो सिक्योरिटी जो है वो रात के समय जागे रहते हैं, 2 लोग जागे रहते सो ऐसे होते। लेकिन कितना भी हो, जब सुबह हो जाती है तो थोड़ी सिक्योरिटी हो तो भी नींद आती है उसको। और इतना बहुत एक्सपर्ट रहते हैं और अंधेरे का समय रात को तो इस पालकी को उठा के लेके जाते हैं। तो चला गया तो जीव गोस्वामी तो पूरा अटक आ जाता है, क्या करेंगे। तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है जीव को, मतलब तीनों को जीव गोस्वामी के सब है इसमें, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, ऐसे समझो आपका ये सब जो है ये किताब जो है आप भी बोलेंगे ना नहीं गए ना गए और दूसरा सेट लाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ये ओरिजिनल है, दूसरे पास किसी के पास और दूसरी कोई कॉपी है ही नहीं, ये ओरिजिनल है। तो इन 3 लोगों को ऐसा इतने हृदय इनका मतलब इतना दर्द होता है तो कैसे जीव गोस्वामी को बताएंगे ये ऐसा हो गया। तो हम लोगों को इतना दर्द हो रहा है हमारे हृदय में, जीव गोस्वामी को क्या होगा। और जो वैष्णव वृंदावन के हैं और उस समय आज के जैसा और कोई बिजनेस है ही नहीं था, खाली 6 गोस्वामी के मंदिर थे और जो भी वहां रहते थे वो खाली वैष्णव रहते थे। और उस वैष्णवों से मतलब ये भी सब वैराग नहीं थे, क्योंकि इतने जंगल में आकर रहेगा कौन, जहाँ कुछ है ही नहीं। तो वो रहेंगे, वो केवल रहे हैं उदार, वो शास्त्र पढ़ने के लिए रहे हैं
और भक्ति करने के लिए रहे हैं, तो उनके सब ये ग्रंथ उनके प्राण है, तो इसको छोड़ के मतलब ये चोरी हो गए ऐसे तो हम बोल नहीं सकते, गायब हुए कहाँ, फिर भी देना तो चाहिए। तो श्रीनिवास कहते हैं कि मैं पार्टी का लीडर हूँ और मेरी जिम्मेदारी है। तो कहते हैं कि नरोत्तम तो अपने गाँव जा, पितुर में जा, और श्यामानंद कहते हैं कि तो अंबिका खाना जाओ, वहां जाके आप दोनों लोग प्रचार करो, और जब तक ये ग्रंथ नहीं मिलते हैं तब तक मैं यहाँ ही रहूँगा। तो श्रीनिवास आचार्य उधर रह जाते हैं, और बाद में वो ग्रंथ मिलते हैं, तो कहते हैं कि मैं ही चोरी करके लिया था, तो उसका शिष्य बन जाते हैं। तो भविष्य कहा तो बराबर कहा था, कैसे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, सब लोग वैष्णव बन गए, सबसे बड़ा खजीना मिल गया गौड़ीय वैष्णवों का ग्रंथ, जो कि किसी भी कीमत पर आप पा नहीं सकते। मतलब 2000 रुपए देके ग्रंथ लाते हैं, इसलिए हमको कुछ कीमत नहीं है। 2000 भागवत में मिलता है, इसलिए क्या है, कीमत नहीं है, क्योंकि हम दिया है कीमत, इसलिए हमको उसकी कीमत नहीं लगती। मैंने इतना पैसा दिया है, कीमत दी है उसकी, लेकिन वो उसकी कीमत नहीं है, उसकी कीमत है उसके जो ज्ञान है, कौन कर सकता है उस ज्ञान की कीमत, कोई नहीं कर सकता। तो नरोत्तम खेतुर में आते हैं और खेतुर में प्रचार करने लगते हैं वहां पर, और वहां पर लोकनाथ गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं। अगर आप यहाँ प्रचार ही कर रहे हैं तो आप यहाँ स्थापना करो, तो बहुत बड़ी कथा है। तो उनको एक ऐसे मूर्तियां मिल जाती है, तो 3 दिन का फेस्टिवल दास के वहां पर सबको निमंत्रण भेजते हैं, अपने हाथ से भेजते हैं सब लोगों को, जो भी वैष्णव है। तो उस समय जानवा माता सबसे सीनियर है, तो जानवा माता जी को बुलाते हैं और 3 दिन का फेस्टिवल करते हैं, और तीसरे दिन में एक दिन होली का फेस्टिवल होता है, दूसरे दिन प्रतिष्ठापना होती है, और तीसरे दिन, तीनों दिन जानवा माता अपने हाथ से जो भी लोग आए हैं प्रसाद बनाएंगे। तो तीसरे दिन कीर्तन रस होता है, तो उसमें खुद स्वयं नरोत्तम दास आने लगते हैं। तो अभी तो मैनेजमेंट में थे, तीसरे दिन मैनेजमेंट हो गई, तीसरे दिन क्या है कीर्तन ही, तो स्वयं नरोत्तम दास खाने के आते, और जब नरोत्तम दास खाने के आते हैं तो उस कीर्तन में सब लोग इतने भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसा जहां संकीर्तन चला है तो चैतन्य महाप्रभु रहा नहीं जाता है। उस समय सब लोग इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, चैतन्य महाप्रभु अवतरण होते हैं, नित्यानंद प्रभु अवतरण होते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, काशीश्वर, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, अद्वैत आचार्य, सब लोग अवतरण होते हैं। तो इस फेस्टिवल में अद्वैत आचार्य के पुत्र है वीरभद्र, जानवा माता जी के पुत्र है भद्रा, और ये लोग उनको देखकर भाव हो जाते हैं, क्योंकि अरे हमारे, लेकिन ऐसे नहीं लेते मेरे पिताजी अवतरण हो गए, उनको एक आध्यात्मिक जगत में सब लोगों को अनुभव होता है। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास, गदाधर, सब पंचतत्व सब, और गोस्वामी भी है, ये सब लोग अवतीर्ण हो गए, नृत्य कर रहे हैं। तो इसे कीर्तन के बाद और प्रभुपाद कहते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल 50 years आफ्टर चैतन्य महाप्रभु disappeared। और जाने के बाद 50 पहला गौर पूर्णिमा चैतन्य नरोत्तम दास ठाकुर ने शुरू किया। तो उसके बाद नरोत्तम का मंदिर हो गया, और गांव में आकर उनका एक रिलेटिव है संतोष दत्त, तो वो दीक्षा लेते, क्योंकि वो वहाँ के राजा थे उस समय कि, तो उसको दीक्षा देते हैं, तो खेतों में बहुत भक्त बन जाते हैं, तो आजू बाजू भी गाँव में भी भक्त बनते हैं।
तो इस प्रकार नरोत्तम प्रचार करने लगते हैं। तो बहुत बड़े बड़े पंडित भी, जैसे गंगा नारायण और रामचंद्र कविराज, इस ब्राह्मण कुल में वो जन्म लिया है, लेकिन वो भी नरोत्तम की भक्ति से आकर्षित होकर उनके दीक्षा लेते हैं। तो इस प्रकार ब्राह्मण भी दीक्षा ले रहे पूरे। लेकिन जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, जैसे तुकाराम के रामेश्वर के आते हैं, वैसे जहाँ भी शुद्ध वैष्णव है वहाँ कोई कर्मकांडी ब्राह्मण बोलते भी जैसे ही है। तो इसी प्रकार त्रिपुरा में भी एक कर्मकांडी ब्राह्मण, वो राज सिंह उस समय के राजा है, उसके पास जाकर कंप्लेन करते हैं, उनके पास शिकायत करते हैं, अरे ये नरोत्तम ये तो शूद्र है, इसको तो कोई दीक्षा देने का मतलब वेद के ऊपर बोलने का अधिकार नहीं और दीक्षा देने का तो है ही नहीं। और सबसे अजूब की आश्चर्य की बात है कि गंगा नारायण चक्रवर्ती और अपने चक्रवर्ती है और दूसरे रामचंद्र कविराज है, कविराज ब्राह्मण है जन्म से, और ये भी उसकी जाके शरण ले रहे हैं। धर्म भ्रष्ट हो रहा है, एक धर्म की अवहेलना हो रही है, तो इसको रोकना चाहिए। तो राजा कहता है कि ठीक है, तो कहते हैं कि आप भी आ जाओ और आप विशेष कोई स्कॉलर बुलाओ और मैं उनको बुलाऊंगा, नरोत्तम को बुलाऊंगा और आप दोनों में चर्चा होने जाने दो। आपको 2020 मैच होने दो। तो बात की देखिए उस समय जो है ना, जैसे आज समय क्रिकेट स्टेडियम में, फुटबॉल स्टेडियम में मैच होती है तो देखने के लिए हजारों लोग रहते हैं। तो उस समय ऐसा शास्त्र का कोई इधर चर्चा चल रही है एक दूसरे में, तो देखने के लिए ऐसे स्टेडियम में से लोग उसमें रहते थे, ये बात कर रहा है, ये कर रहा है, ताली बजाते। तो बहुत बार ऐसे शास्त्र में आता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती जब कलिंग तो भी उस समय आता है, से जहाँ जहाँ चर्चा हो रही है तो सब जगह लोग आते हैं सुनने के एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये चर्चा उसके अरेंज करते हैं और ब्राह्मण लोग और बड़ा पंडित रूप नारायण, तो रूप नारायण घोड़े पे बैठ कर ऐसे कि बहुत बड़ा आदमी, नारायण और ये रामचंद्र, ये दोनों सोचते हैं कि इनको हम नरोत्तम दास के पास जाने ही नहीं देंगे, हम इसको इधर परास्त करेंगे। तो एक बन जाता है क्या, पान बेचने वाला, और दूसरा बनता है मटके बेचने वाला, और दोनों पान बेचने वाला रास्ते की एक तरफ और दूसरा मटकी बेचने वाला रास्ते की दूसरी तरफ, और ये बड़ा इनका क्या बोलते कारवां आता है से नारायण आ रहे हैं, बहुत घमंड से आ रहे हैं, ये जोर से एक दूसरे से बोलते हैं, संस्कृत में बोल रहे हैं। अरे यहाँ तो सब बाजार में ये सब लोग है, शूद्र लोग इतने बड़े अच्छे संस्कृत बोल रहे हैं, तो बड़े से उतरते हैं, तो ये आपको किसने सिखाया संस्कृत? तो आप तो इतने पान बेचते हो, मटके वाले आपको संस्कृत बोलते हैं, कौन है तुम्हारे गुरु? तो ये नरोत्तम दास ठाकुर आपके गुरु है, और कहते कि हाँ उनके साथ ही मैं हम शास्त्र के ऊपर चर्चा करने जा, तो ये कहते बोले हमारे साथ करो, हमको परास्त करो, बाद में उधर तो उधर से उसको परास्त करके बढ़ा और ज्यादा नरोत्तम दास जो है उनकी कीर्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार उस समय नरोत्तम दास ने किताब भी लिखे और इतने अच्छे अच्छे भजन वैष्णव के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि नो डिफरेंस बिटवीन भक्ति ठाकुर एंड नरोत्तम दास सॉन्ग्स एंड द स्क्रिप्चर, दे आर स्क्रिप्चर, नो डिफरेंस। तो ऐसा क्यों कि शास्त्र का निचोड़ दिया। तो ये ऐसे नहीं कि आज के लोग कविता करते हैं, हमारे भक्त लोग भी लोग बहुत ऐसे कविता करते हैं, तो ऐसे नरोत्तम दास ने नहीं किया, वो उनको फीलिंग हो रहा है, हरी हरी बोले होना है, ये उन्होंने अनुभव किया है। उनको जब नदी में स्नान करके बाहर आए कि मनुष्य जन्म पाए नो जाने या सुनिए या बीच पाए, ये ऐसा खाली शब्द नहीं है, उनकी फीलिंग्स है। तो इसीलिए दैट स्क्रिप्चर
तो ऐसे ही सुंदर राधा कृष्ण प्राण और ये वैष्णव विद्यार्थी और हर रोज हम गुरु पूजा गाते हैं। चौपाल ने उसको गुरु को किस प्रकार से नरोत्तम खाली उस भजन को गाते समय हम तो गाते हैं, तो राधानाथ महाराज भी कहते हैं कि जिसने वो भजन लिखे हैं उसके भाव में उस भजन को गाना सीखना चाहिए। उसकी भाव क्या है? इस गुरु पूजा को हम गा रहे हैं, नरोत्तम ने लिखा होगा, उसकी गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, उसके मन में ये केवल शब्द नहीं है, उसके उनके भाव, हृदय के भाव कि उनके तो ओरिजिनल है, अगर हमारे में नहीं है फिर भी वो बोल के कभी तो आ जाए। तो इसलिए जो भी हम विश्वनाथ चक्रवर्ती के गुरुवाष्टक गाते हैं या ये गुरुआरती गाते हैं, संध्याआरती गाते हैं, अगर भाव भी नहीं है तो उसको शब्द, एक एक शब्द, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र एक एक शब्द सुनने का प्रयास करते हैं, उसको तो हम देखते हैं कोई लोग ट्यून के ऊपर ज्यादा जाते हैं, या ऐसे ट्यून ऐसे ट्यून इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराज कहते हैं ये ट्यून ठीक है, सबको आकर्षित करेगी, लेकिन कृष्ण को आकर्षित नहीं करेगी। कृष्ण को आकर्षित करेगी वो शब्द नहीं, उसके पीछे जो भाव से आप बोल रहे हैं। तो जब भी नरोत्तम दास कहते हैं गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया के हरे नाम, उनका जीवन है और ऐसा जीवन है वो अपने इसे भाव प्रकट कर रहे हैं। तो उसमें हमारे भी वो भाव प्रकट करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि हम भी ऐसा करना चाहते हैं, तो एक दिन हम उस भाव में आ जाएंगे और एक दिन हमको उसका सही अर्थ हमें पता चलेगा। तो इस प्रकार इतने सुंदर ग्रंथ नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें प्रेम भक्ति चंद्रिका, चैतन्य महाप्रभु के गुणों का गौरव है, लीला का गौरव है, उसी प्रकार प्रार्थना, तो ऐसे ग्रंथ जो दिए हैं, तो बाद में वो समझते हैं कि अभी हमारा क्या हो गया अवतार, जिसने जिस कार्य के लिए हम चैतन्य महाप्रभु भेजा था तो अभी हो गया। तो दीक्षा लेते समय लोकनाथ गोस्वामी, एक विशेष है उनकी दीक्षा की, दीक्षा लेते समय लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही आपके सही में गुरु है, और आप तो आध्यात्मिक जगत में उनका जो स्वरूप है उसको भी बताते हैं। आप तो विलास मंजरी हो, और विलास मंजरी का आध्यात्मिक जगत में सेवा क्या है? भगवान को, राधा रानी को, सबको दूध की सेवा, दूध अर्पण करते हैं, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको दूध देते हैं, जो सेवा करते हैं उसे वो भगवान अर्पण करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में दूध दे रहे तो यहाँ आकर चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है तो किया था, और ये रिव्यू भी किया, ऐसे कभी गुरु नहीं कभी करते हैं, तो कि आप विलास मंजरी हो, तो स्वरूप भी उनका दीक्षा के समय गोस्वामी ने बताया। तो जब गंगा नारायण अपनी इच्छा से भगवत धाम वापस जाने की इच्छा करते हैं, तो ऐसे ही शरीर को जागते हैं, नारायण चक्रवर्ती और सब मेन डिसाइपल हो जाते हैं। नारायण चक्रवर्ती मेरा जो सेवा था तो हो गया, मिल जाओ, तो चले गए। तो जो फिर भी कोई वत्सली या द्वेषी ब्राह्मण थे, वो कहते हैं कि देखो ये जन्म से भी शूद्र है और शूद्र जैसे मर गया, साधारण मर गया, साधारण शूद्र जैसे मर गया। तो आचार्य हो या कोई हो, इस जगत में हर एक के शरीर ऐसे ही त्याग देते हैं ना, दो प्रकार है ही नहीं। तो लेकिन उसमें फर्क है जो केवल वैष्णवों को समझ में आता है। जो भौतिक दृष्टि से देखता है तो अरे ऐसा ही क्या है, क्या हो गया, ये भी कैंसर होके चला गया, ये भी कोरोना हो गया, ये भी एक्सीडेंट हो गया, एक ऐसा भक्तों के साथ ऐसा कैसा हो जाता है, ये भी कर्म के फल से हो गया। तो ऐसा साधारण व्यक्ति सोचता है, भक्तों को ये सोच नहीं होनी चाहिए। ये तो उनका मीडियम है यहाँ से जाने, ये उनके कर्म नहीं है, उनको भक्ति के लिए कर्म है ही नहीं, ये मीडियम है। जैसे कृष्ण भी यहाँ से जाते हैं तो साधारण दुर्योधन वगैरह मतलब नहीं था, ऐसे वृत्ति को लोग अभी भी लोग कृष्ण को समझते हैं कि ये कृष्ण भी मर गया,
कभी कभी क्या है, आप द्वारका में जाओगे तो वहाँ के पंडित लोग आपको क्या कहते हैं, स्मशान भूमि को लेके जाएंगे। तो नहीं, हम गए पहली बार द्वारका नहीं, यात्रा गए। हाँ, तो वहाँ पर पंडा आके बोलते, अरे आप सब लोग आते हो, आप खाली मंदिर का दर्शन करके जाते हो, आप तो स्मशान भूमि नहीं देखने के लिए आते हो। हमको पता भी नहीं था, पहली बार हम यात्रा में गए। तो मेरी कैसे स्मशान भूमि, अरे जहाँ भगवान को शरीर जलाया गया वहाँ श्मशान है, जहाँ कृष्ण के शरीर को क्या किया वैसे ओके, अरे इधर कृष्ण ये क्या होगा, अंदर भी क्या हो गया पूरा। तो भागवत में तो लीला है जो केवल भगवान भक्त को समझ में आएगी किस प्रकार से ये साधारण जीव जो है ये शरीर से अलग है, तो भगवान और उनके भक्त क्या है। तो ऐसे जो लोग समझ नहीं सकते वो लोग निंदा करते हैं भक्त जाने के बाद भी, कोई सामान्य जैसा क्या है, हमारा क्या है, हमारे जैसे क्या है, तो क्या फायदा इंसान उसका भक्ति का। तो ऐसी निंदा होने लगती है, तो नारायण को सहन नहीं कर रहे, अपने भक्ति की निंदा हो रही है, तो गुरु महाराज को प्रार्थना क्या करूं मैं। तो उसी समय जो लेटे हुए नरोत्तम पर जो ब्राह्मण ट्रेन रहता है वो सोने का हो जाता है, पूरी प्रकार से उससे तेज होने लगता है, वो स्वयं उठकर फिर से जीवित होते हैं। तो मृत्यु की निंदा कर रहे थे, वो स्वयं जीवित होते। तो उसके बाद दूसरा जो है, फिर उसे अपने गंगा नारायण चक्रवर्ती और सबको बोलते कि आज मैं त्याग कर रहा हूँ। सब लोग उसी नदी में, गंगा नदी में स्नान करने के जाते हैं और कहते हैं कि सब मेरे शिष्य ऊपर जल अर्पण करो, और नदी में बैठ जाते हैं। वहां पर जैसे ही जल अर्पण करते हैं उनका शरीर जो है पिघलते रहता है, उसके दूध जैसे बनता है। और कितना देखिए कितनी दुख है भक्त को अपने गुरु को देखना या अपने सामने ही से शरीर को त्याग कर रहे हैं, ये दुख की बात है। फिर भी विशेष प्रकार से नरोत्तम दास जा रहे हैं, उनका दूध शरीर जो है दूध में परिवर्तित हो रहा है, नदी में संग्रहित हो रहा है। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती वहां से एक लोटे में उस दूध को लेते हैं और मुर्शिदाबाद के पास एक गांव है, वहां पर उसकी दुग्ध समाधि है। इस दूध को समाधि के रूप में गंगा नारायण चक्रवर्ती की समाधि है। तो वहां पर एक किसी के स्वप्न में आते हैं नरोत्तम, कहते कि अभी मेरा कार्य पूरा नहीं हो, किसी में तो तीसरी बार भी आते हैं, तो 3 बार उनका थर्ड जो है मैंने सुना था, तो ये मान्य उतना नहीं है, लेकिन उनकी जो चरित्र लिखते हैं वो ये 3 सत्य लिखे थे। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास का बहुत ही दुखीला जीवन है। तो आज हम इससे प्रार्थना करेंगे, जिस भाव से वो अपने गुरु को शरण आ गए और जिस भाव से उन्होंने गुरु की सेवा की, हालांकि एक ही बार मिले, तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जीव गोस्वामी के पास जाके आगे शिक्षा ले लो और प्रचार करो, बस 2 ही इंस्ट्रक्शन, वो भी एक तो स्वप्न में मिला, एक डायरेक्ट मिला। तो इसलिए हमसे इस्कॉन में खास करके इतना गुरु का सहवास नहीं मिलता है। हमें भी गुरु कहते हैं कि जाओ राजस्थान गुरु के अंदर, जाओ सुंदरबन गुरु के अंदर आप सेवा करो। उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी को भी स्वरूप दामोदर के पास मैंने इतना बताया ना, वारणा का वो, वारणा को वो, इतना मैंने 4 इंस्ट्रक्शन दिया आपको, और बाकी जो डिटेल जो है आप किससे सीखो, स्वरूप दामोदर से सीखो, तो उसके ऊपर दे दीजिए स्वरूप रघुनाथ। तो ये हमारी परंपरा, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नया हो रहा है, ये हमारी परंपरा है। तो दीक्षा का मतलब है हमारा कनेक्शन तो जुड़ गया, और इंस्ट्रक्शन जो है, मंत्र जो है, संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फल, तो संप्रदाय में नहीं आएगा, तो इसलिए गुरु परंपरा से आ रहा है। इसलिए गुरु से दीक्षा लेना, जो भी हमारे को प्रेरणा दे रहा है, और उसके बारे में सुनते रहना। और ये जीव गोस्वामी ने क्लू दिया है कैसे हम गुरु को बांध सकते हैं, तो उसकी सेवा करते हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि मैं सेवा करूंगा गुरु कैसे पता चलेगा। जिस गुरु को आपने स्वीकार किया है वो गुरु तो आपके हाथ हृदय में बैठा है, अगर आप अगर नहीं दे सकते। इसलिए क्यों प्रभुपाद कहते हैं कि आई नेवर फॉरगॉट माय गुरु महाराज। गुरु
गुरु शिष्य रिलेशनशिप है वो नरोत्तम दास से हमें सीखना चाहिए। इस भाव से उस गुरु की उन्होंने सेवा की, तो उस भाव से अगर हम सेवा करेंगे तो गुरु के नजदीक आएंगे, परंपरा के नजदीक आएंगे। तो आज के दिन हम नरोत्तम दास के चरणों में प्रार्थना करेंगे। उन्होंने इतना हमें शास्त्र भी दिया और चरित्र भी दिया और उनको सिखाया कि किस प्रकार से गुरु को शरण जाना चाहिए। प्रभुपाद की जय, दास ठाकुर की जय, ओम प्रेमानंदे हरे कृष्णा जी। केवल शुरू करने का टाइम बताया, खत्म करने का टाइम नहीं बताया, तो आप सॉरी, पता नहीं मैं जल्दी चला गया। I tried to be short as much as possible. Hare Krishna. Thank you.